हमारे साथ राघव चड्ढा साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पहले प्रहलाद जोशी कहते हैं कि बिजनेस में नहीं है तो नहीं आएगा, पर अब सूत्रों के मुताबिक शायद आपका जो दिल्ली सर्विसेज बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा आज। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, ये जो बिल है ये गैर संवैधानिक है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कानून कभी भी भारत के संसद भवन के भीतर लाया गया है। एक विषय। दूसरा विषय, पिछले 25 साल से लगातार बीजेपी दिल्ली की सत्ता हथियाने में, दिल्ली की सत्ता में आने में विफल रही है। 25 साल में 6 बार चुनाव हुए, 6 के 6 बार बीजेपी हारी। और जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए हैं, तब से बीजेपी समझ गई है कि दिल्ली में इनका कोई राजनीतिक जमीन ना कोई औचित्य बचा है। इसीलिए डर कर अब ये लोग दिल्ली की सरकार को ही ध्वस्त करना चाहते हैं इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से। जब भी बिल ये लाएं, आज लाएं, कल लाएं, परसों लाएं, इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी मिलकर इस बिल को हराने में लगेंगे। और मैं ये कहता हूं, हो सकता है बीजेपी के भी कुछ लोग जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो भी इस बिल को हराने के लिए वोट देंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है लोकसभा में, उससे पहले दिल्ली सर्विसेज बिल को लाके सरकार आपको लगता है क्या साबित करना चाहती है? देखिए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन दर्ज किया जाता है और उसे स्वीकृति मिल जाती है स्पीकर की, तब कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं लाया जाता है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, रूल्स है। पिछले कई दशकों से, जब से भारत के संसद की स्थापना हुई, अब भारत आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। इन 27 के 27 बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति मिल गई, कोई भी कानून नहीं लाया गया, कोई भी बिल नहीं लाया गया। पहली बार हम देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति मिलने के बाद भी सरकार लगातार बिल पे बिल लाए जा रही है और बिल पे बिल पास करे जा रही है। जितने भी बिल नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति मिलने के बाद पास हुए हैं, उनकी संवैधानिकता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राघव चड्ढा यहाँ पे कहते हुए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के पेंडिंग होते हुए भी तमाम बिल लाए जा रहे हैं और उनको पास किया जा रहा है, जो कि गैर संवैधानिक है। इंडिया पार्टीज का दल मणिपुर गया था, पूरा डेलीगेशन, और आज उसको लेके भी मामला गरमाएगा। पर बताया जा रहा है कि लगातार मणिपुर को लेके जो इंडिया पार्टीज लामबंद है। आइए बात करते हैं। प्रियंका, डेलीगेशन गया था मणिपुर, क्या आप लोग पार्लियामेंट में भी उसकी चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल, हमने अगर लोकसभा में देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया हुआ है जिसपे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए और सरकार और चर्चा से भाग रही है। वहाँ पे हम 267 के अंतर्गत रोज नोटिस दे रहे हैं। आप समझ सकती हैं, राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है, उसमें 50 से ज़्यादा MPs मांग कर रहे हैं कि 267 के अंतर्गत चर्चा हो, और फिर भी सरकार भाग रही है। तो दिखता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है मणिपुर को लेकर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पे कहते हुए कि मणिपुर पे सबसे पहले सरकार को चर्चा करनी चाहिए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।